टेक्स्ट बुक में लिखना है नेम ऑफ द आइटम बॉइल्ड राइस। पेज नंबर क्या है? Boiled rice. You have to write the process of making boiled rice. First of all, you have to take some rice. Now you take a bowl of rice. First of all, first step will involve take a bowl of rice. Take a bowl of rice. Take a bowl of rice. Second step is wash them in the plain water. Wash rice in clean water. मैम किसमें लिखना है? Wash rice in a plain मैम पेज water. नंबर क्या है? Then put rice grains मैम in क्वेश्चन pan. कौन सा है? एक मिनट बेटा. मैम पेज नंबर क्वेश्चन कौन सा है? Can you see? जी, page number 65 या 63. Can you see this page? Can you see this page in the textbook? यहाँ पे आप देख रहे हो ना name of the food item. Can you all see name of the food item? उसमें आपको कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं लिखने के लिए, राइट? यस मैम। अगर हम राइस को बॉईल कर रहे हैं तो व्हाट आर द स्टेप्स टू मेक बॉइल्ड राइस? नाउ क्लीन राइस, हमने क्या किया, इसको प्लेन वाटर में डाला ताकि ये सोक हो जाए, ये क्लीन हो जाए. Put the clean rice. मैम नेम ऑफ फूड आइटम, A container. नेम ऑफ द आइटम सामने हमें कितना है? बॉइल्ड राइस लिखना है. पेज नंबर This must be page 65. बेटा मेरी ओल्ड टेक्स्ट बुक है तो इसलिए पेज नंबर गलत हो सकते हैं. मैम 65. Now, आप क्या करोगे? Boil, put the rice on bowl. Put the now keep the rice on boil. Keep the rice to boil on stove. आप उसे कुक करने के लिए कोई ना कोई अप्लायंस यूज करेंगे. दैट अप्लायंस इज स्टोव. स्टोव क्या होता है बेटा? स्टोव सिलेंडर से कनेक्टेड होता है. सिलेंडर से गैस, जो एलपीजी गैस है वो उसमें ट्रांसफर होती है. हम क्या करते हैं, लाइटर यूज करते हैं और लाइटर से क्या स्टोव को जलाते हैं ताकि जो राइस है वो बॉयल हो सके. Now, you have seen that food items are cooked in a variety of ways. Some are baked, some are fried, some are roasted, and some are these are some of the methods बेटा जिनसे हम cooking करते हैं. हम bake करते हैं. Baking का मतलब क्या होता है? We make a paste of it and then we put it in the oven. We put it in the oven. फ्राई करते हैं. फ्राई हम फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं ना बेटा, आलू के चिप्स को काटते हैं और उसे तेल में डाल देते हैं, उसे हम ऑयल में डालते हैं, फ्राई हो जाते हैं. थर्ड इज रोस्टेड. रोस्टिंग मतलब क्या होता है बेटा कि हाई फ्लेम हम कोल यूज करेंगे, उसमें आग जलती रहेगी, हमें पकानी है वो उसके ऊपर रख देंगे हम लोग. ठीक है. मैम पेज नंबर कौन सा है? Some are steamed. And what is the other method of cooking? It is steaming. Steaming. हम बनाते हैं वो कौन से प्रोसेस से बनाते हैं? स्टीमिंग से. कौन से प्रोसेस से बनाते हैं? स्टीमिंग से. मैम पेज नंबर कौन सा है? होता है वो हम इडली के सेट में डाल देते हैं. इडली के सेट में डालते हैं वो धीरे धीरे स्टीम, उसके नीचे जो होता है कुकर में पेस्ट डालते हैं जिसमें इडली का पेस्ट रहता है, बैटर रहता है और नीचे उसके पानी रहता है. तो धीरे धीरे जब वो पानी बॉईल होता है तो स्टीम से इडली पक जाती है. ठीक है. Given below are different methods of cooking. Write the names of two things cooked by each of these methods. Add some more methods of cooking to the list and give examples also. So can you all see this table, children? Can you all see this table? Last page, it is last of the page. It is given on the last of the page.
Yes, ma'am. मैम 5 और 6 का क्या हुआ? Done, ma'am. मैम मेरा नहीं हुआ। मैम Ma'am, your mic is mute. Ma'am, your mic is mute. Ma'am, your mic is mute. Continue to boil until the rice नहीं मैम साइड प्लीज। जी बेटा, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुको। एक और चीज मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में आप लिख लीजिएगा। कोई और क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस। Can you see this table? Method of cooking. Can you all see this table? Method of cooking or examples of dishes that are made साइड by प्लीज using मैम। this process, right? Unjala, do not make noise. So the first process में यहाँ पे method of cooking लिख रही हूँ बेटा। मैम हमें एक अपने यहाँ आप से पर लिखना method लिख है। रही हूँ। टेक्स्ट बुक में लिखना है names of things। यहाँ पे हमें मैम हमें वन अपने आप से लिखना है। थोड़ा ऊपर करिए। roasting, boiling, frying। roasting, मैम कि मेरे को थोड़ा राइट साइड करिए। boiling, मैम कैमरा थोड़ा ऊपर करिए। frying, baking, मैम steaming, कैमरा थोड़ा राइट कीजिए। अरे ये नहीं, ये रिकॉर्डिंग। साइड प्लीज मैम। मेरे को थोड़ा राइट साइड कीजिए। अच्छा चलो बच्चों, मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना, रोस्टिंग से आप क्या क्या बनाते हो? रोस्टिंग से आप क्या क्या बनाते हो? यानी हम स्वीट आग लगाते हैं, आग हम क्या करते हैं, कोल लेते हैं, उसमें थोड़ी सी आग जलाते हैं, मैम ब्रेड। डिस्टेंस पे हम फूड आइटम को रखते हैं और वो पकता है। तो स्वीट पोटैटो और कॉर्न, भुट्टा हमने खाया है ना, भुट्टा हमने खाया है ना बेटा। तो स्वीट कॉर्न और स्वीट पोटैटो और कॉर्न, ये दोनों हम रोस्टिंग से बनाकर खाते हैं। बॉइलिंग से क्या क्या बनाते हैं? व्हाट डू वी बॉइल? वी बॉइल एग्स। जब हम चाट बनाने लगते हैं तो पोटैटो को बॉइल करते हैं, तो पोटैटोज कैन बी बॉइल्ड। कैमरा थोड़ा राइट साइड फ्राइंग से क्या बनाते हैं? फ्राई हम क्या क्या फ्राई करके बनाते हैं? पकोड़ा, पकोड़ा कैमरे को थोड़ा राइट साइड मैम। क्या बना रहे हो? What do we make by baking? We make cake and biscuits. We make cake plus biscuits. मैम कैमरा We थोड़ा make राइट साइड cake कीजिए। plus biscuits. कैमरे को थोड़ा राइट मैम साइड कैमरे को थोड़ा लेफ्ट कीजिए। And then स्टीमिंग से हम क्या क्या बनाते हैं? स्टीमिंग से हम बनाते हैं इडली और मैम कैमरे को थोड़ा लेफ्ट कीजिए। ढोकला। ढोकला। मैम कैमरे को लेफ्ट साइड लीजिए। मैम जलेबी। मैम कैमरे को थोड़ा लेफ्ट लीजिए। मैम मोमो स्टीमिंग।
मैम कैमरे को थोड़ा लेफ्ट कीजिए। मैम कैमरे को थोड़ा लेफ्ट कीजिए। ये वाला पोर्शन देखना है, ये पोर्शन देखना है कि ये वाला पोर्शन देखना है। दिस इज लेफ्ट, मैम मैम लेफ्ट राइट वाला, वाला। मैम मैम राइट लेफ्ट वाला, वाला। मैम राइट वाला, मैम लेफ्ट वाला। मैम राइट वाला। मुझे लेफ्ट Children, मैम लेफ्ट I will वाला। make a photo on Google Classroom. Please do not make noise. जिसने ये लिखना है वो आप अभी ये कंप्लीट कर लो। मैम मुझे लेफ्ट पोर्शन देखना है। एक मिनट बेटा, पहले आप ये वाला अभी जो दिख रहा है आपको वो कंप्लीट कर लो, फिर मैं दोबारा से यहाँ पे कैमरा शिफ्ट कर। डू नॉट मेक नॉइज, आराम से करो, सबके साथ चलना है मैम हमें। 6 वाला खुद लिखना है। हाँ बेटा, 6 वाला आप खुद लिख लो। किसकी क्लास है? आगे क्लास है इंग्लिश क्या क्लास? तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं बेटा कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कुकिंग, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कुकिंग, five methods of cooking. So what are they? They are roasting, boiling, frying, baking and steaming. Roasting, boiling, मैम लास्ट में क्या frying, करना है? baking and steaming. मैम लास्ट वाले में क्या करना है? मैम लास्ट वाले ब्लैंक्स में हमें खुद लिखना है। हाँ बेटा, please do not make noise. इसके बाद मैम मेरा लेसन 10 का मैम लास्ट वाले ब्लैंक्स में क्या हमें खुद लिखना है? जी बेटा, you will find it by yourself. Now can you come to this page? मैम मैं लेसन 10 का 63 64 नहीं कर पाई हूँ तो आप नोट्स भेज देना। ठीक है बेटा, मैं पूरे चैप्टर के नोट्स आज आपको भेज दूंगी, आप पहले लिख लो। आप एक काम करो, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। कैन यू ऑल सी दिस पेज? कैन यू ऑल सी दिस पेज? आप ये पेज देख सकते हैं, ये वाला पेज ओपन कीजिए। साइड प्लीज मैम। जी बेटा। मैम पेज नंबर कौन सा है? It must be page number 66. मैम पेज नंबर कौन सा है? Now, please come to page number 66. There is a question. What is used to cook food in your house? Draw a picture in the notebook and write its name. तो हमारे घर में हम कुकिंग के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, कौन कौन से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो यूज करते हैं, हम क्या क्या आइटम्स यूज करते हैं, हम क्या क्या अप्लायंसेस यूज करते हैं बेटा। हम तो हमारे घर में क्या होता है, बेसिकली एक गैस होता है और एक स्टव होता है। तो गैस, सिलेंडर और स्टव, इसका आंसर क्या है बेटा? गैस, सिलेंडर, गैस सिलेंडर एंड स्टोव। गैस सिलेंडर की जो पाइप होती है वो हम स्टोव से कनेक्ट करते हैं, उससे एलपीजी क्या होती है, स्टोव की जाती है, और हम लाइटर से क्या करते हैं, स्टोव को जलाते हैं। और फिर क्या होता है बेटा, साइन लीजिए। डन सर। Has everyone written this? सबका ये कंप्लीट हो गया? यस मैम। साइन ले लीजिए। यस मैम। यस मैम। यस मैम। Has everyone written this in your notebook? Has everyone written this in your notebook? Tell me. मैम मुझे लेफ्ट वाला नीचे राइट वाला नहीं दिख रहा। कोई नहीं बेटा, मैं गूगल क्लासरूम पे नोट्स डाल दूंगी, तो आप लिखो इसका आंसर। गैस सिलेंडर और स्टोव यूज किया जाता है खाने को पकाने के लिए। तो नेम द
Can you name some appliances? What is used to cook food in your house? मैम हमारा आंसर नहीं है, हमारा तो मैच वाला है। बेटा उसमें मैच द फॉलोइंग के ऊपर ही 2 क्वेश्चंस हैं, गौर से देखो टेक्स्ट बुक को। गैस स्टोव। यस मैम। गैस स्टोव। जी हाँ, तो गैस सिलेंडर और गैस स्टोव। गैस सिलेंडर और मैम फिर कॉल पे पिक्चर क्यों बनानी है? बेटा आपको पिक्चर नहीं बनानी है, हमें सिर्फ मैच का फॉलोइंग करना है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स। व्हाट प्रोड्यूसेस हीट इन ईच ऑफ देम? मैच द पिक्चर विद द लिस्ट। मैचिंग कैन बी विद मोर देन वन थिंग। नाउ बेसिकली हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सा अप्लायंस है, हम क्या यूज कर रहे हैं आग जलाने के लिए या फिर क्या यूज कर रहे हैं हम खाना पकाने के लिए। बेसिकली उस अप्लायंस का नाम लिखना पड़ेगा हमें। फिर उसके बाद हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा उसमें हीट कैसे जनरेट हो रही है। खाना पकाने के लिए हमेशा हमें हीट की जरूरत होती है। वी ऑलवेज नीड हीट in order to make food, in order to cook food. So how is that heat being generated? So in order to produce heat, we need fuel. तो बच्चा आपको वही आइडेंटिफाई करना है कि किस चीज को हम एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं। नाउ सबसे पहले आई होप सब लोगों ने ये लिख लिया है। यस मैम। आप जो करवा रहे हो ये हमने कल की वर्कशीट में कर लिया था। हाँ बच्चे वर्कशीट में भी है। तो पहला मैम इसलिए आप अभी हमें टेक्स्ट बुक में करवा रहे हो? जी बेटा, तो पहली कैन यू सी दिस पिक्चर? कैन यू सी दिस पिक्चर? पहले आप देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये पिक्चर किसकी है? ये पिक्चर किसकी है बेटा? दिस इज चूल्हा, और इसमें एज अ फ्यूल हम क्या यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं। जी हाँ, और ये क्या है बेटा? इसको हम क्या बोलते हैं? अंगीठी। इसमें क्या फ्यूल यूज हो रहा है? कोल यूज हो रहा है, कोयला यूज हो रहा है। ये कौन सा है? ये मैम गैस मैम गैस सिलेंडर है। इसमें क्या है? इसमें गैस यूज हो रही है। कौन सी गैस है ये? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये गैस को हम कहाँ से ले रहे हैं बेटा? ये अंडरग्राउंड रहती है। जब हम जैसे कि नीचे जाते हैं तो पेट्रोल भी निकालते हैं ना, पेट्रोल डीजल ये सारे फ्यूल्स होते हैं। तो ये सब अंडरग्राउंड फ्यूल्स हैं। ये किससे बने हुए हैं? बहुत साल पहले ऐसा हुआ कि जो पेड़ पौधे थे वो जमीन के बीच में दब गए, तो प्रेशर की वजह से फ्यूल बन गए। फिर उसके बाद में आप ये देखिए, इस साइड पे आ जाइए, ये क्या अप्लायंस है? ये सोलार कुकर है। सोलार का मतलब होता है रिलेटेड विद द सन। तो ये क्या करता है? सन की हीट से खाने को पकाता है। तो यहाँ पे में जो फ्यूल यूज हो रहा है दैट इज सनलाइट। सोलार कुकर में फ्यूल क्या होता है? सनलाइट। ये क्या है बेटा? दिस इज अ काइंड ऑफ स्टोव। दिस इज केरोसिन स्टोव, और इसमें केरोसिन ऑयल नीचे डाला जाता है, तब जाके फ्यूम्स ऊपर खाना पकाती है। और ये वाला कौन सा है? ये दिस इज इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। दिस इज काइंड ऑफ हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर होता है। हम इसे वहां पे भी यूज करते हैं। सर्दियों में जब सर्दियों में हमें बहुत ठंड लगती है तो व्हाट डू वी डू? पहले ऐसा होता था कि हम हीटर चला लेते थे तो रूम में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती थी, जिसकी वजह से हमें सर्दियों में सर्दी नहीं लगती थी। Now please come to next page. Please come to next page, children. मैम आप इसकी ड्राइंग बनाओगे क्या? क्या बेटा? आप इसकी ड्राइंग बनाओगे क्या? नहीं बेटा, मैं ड्राइंग नहीं बनाऊंगी। हाँ, क्योंकि ड्राइंग बनाना इट्स नॉट नेसेसरी। आप बस आइडेंटिफाई कर लो, उतना काफी है। सो यहाँ पर क्या हुआ? मेक एंड ईट। आपको एक रेसिपी दी हुई है, आप घर पे भी इसे ट्राई कर सकते हो मम्मा की हेल्प से। इसमें कोई दूसरा प्रोसेस यूज नहीं हो रहा है। जैसे सोक
सबसे पहले तो कीप शट. अक्षित, डोंट स्पीक. सोक होल मूंग सीड्स ओवरनाइट इन वाटर. तो आप क्या करोगे, रात में मूंग दाल को भिगोगे. इन द मॉर्निंग रैप द सोक्ड मूंग इन वेट क्लॉथ एंड कवर इट. मॉर्निंग में क्या करना है, आपने सोक्ड मूंग जो है उसे क्या करोगे, आप रैप करोगे वेट क्लॉथ में और उसे कवर करके रखोगे. फिर उसके बाद एक दिन बाद आप क्या करोगे, उसे खोलोगे. तो आपको क्या डिफरेंस मिलेगा कि वो स्प्राउटेड हो चुकी होंगी. वो क्या होगी, स्प्राउटेड हो चुकी होगी, यानी जर्मिनेट हो चुकी होगी जो सोक्ड सीड्स थी. आप क्या करोगे, उसमें उन दाल को लोगे जो स्प्राउटेड दाल होगी, उसमें अनियन, टमाटो, सॉल्ट और लेमन जूस ऐड करोगे. अगर आपका मन है तो उसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो. एंड देन फिर उसके बाद में आप और आपके क्लासमेट्स मिलके उसे खाओगे. What Sir, is please, wrong with you, ma'am. Common? Are you all right? Now, which are the other things that you can prepare without cooking? Write their names and the method of preparing them. One example is given below. हमें क्या करना है, भेज सकती हो गूगल क्लासरूम में? जी बेटा मैं जरूर भेजूंगी. सबका ये कंप्लीट हो गया? सबका ये कंप्लीट हो Yes, गया? ma'am. Yes, ma'am. मैम Yes, कुछ ma'am. मेरे को थोड़ा राइट लेफ्ट साइड कीजिए. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेरे को थोड़ा राइट साइड कीजिए. मैम लेफ्ट. मैम मेरे को थोड़ा लेफ्ट साइड कीजिए. Now children, first Page one, number? the first dish that can be prepared without Ma'am, page number? इसके लिए फ्यूल की जरूरत नहीं होगी. The first recipe is of lemon water. Lemon water को prepare किस तरह से किया जाता है? Mix sugar in water, add lemon juice, strain it and lemon water is ready. आप क्या करते हो, सबसे पहले वाटर लेते हो, उसमें शुगर ऐड करके उसे स्टिर करते हो ताकि शुगर पहले बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए. और फिर उसके बाद में क्या हो, आप क्या करते हो, उसमें लेमन स्क्वीज कर देते हो. लेमन स्क्वीज करने पे लेमन जो है, लेमन जूस उसमें मिक्स हो जाता है. फिर उसके बाद आप उसे स्ट्रेन करते हो. व्हाट इज अ स्ट्रेनर? जो स्ट्रेनर क्या होता है बेटा, जब हम चाय बनाते हैं तो चाय छानने के लिए जो हम यूज करते हैं उसे हम स्ट्रेनर कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट फूड आइटम दैट द नेक्स्ट recipe we're going to talk about is how to make fruit salad and lassi. How to make fruit salad. मैम Fruit आप ये गूगल क्लासरूम में डाल दोगे? जी बेटा मैं डाल दूंगी. So first step of making fruit salad is chop fruits in small pieces. Chop fruits in small pieces. मैम इसके बाद एक क्लास आएगी. मम्मी कौन उसके बाद में आप क्या करोगे? सी पेज पे लिखना है? Sprinkle salt, sugar, चाट मसाला. Sprinkle. मम्मी कौन सी पेज पे लिखना है? Last page of the chapter. The last page of this chapter. 67 पे होगा बेटा ये. Salt. मम्मी बॉक्सेस में लिखना है. Sugar, salt and चाट मैम मसाला. लस्सी. लस्सी. Take 1 cup curd. Add. फिर उसके बाद में you have to add your fruit मैम salad. मैम क्वेश्चन. एक मिनट बेटा. बच्चे कैन यू कम ऑन दिस पेज? कितनी मैम मेरे को थोड़ा लेफ्ट साइड कीजिए. लास्ट पेज पे आ जाओ. यहाँ पे आपको फूड आइटम मेंशन करना है और इन बॉक्सेस में आपको स्टेप्स लिखने हैं. इन बॉक्सेस में आपको स्टेप्स लिखने हैं जिनको यूज करके आप इस पर्टिकुलर फूड आइटम को बना सकते हो. मैम ये जो किताब में जो लिखा लगा है ना वो व्हाट्सएप पे मेरे भेज को थोड़ा देना. लेफ्ट साइड कीजिए. नाउ हाउ टू मेक लस्सी. मैम आपने जो द थर्ड स्टेप मैम मैम जो आपने लिखा है वो व्हाट्सएप पे भेज देना. मसाला. व्हाट्सएप पे भेज देना.
nicely. मैम जो आपने बुक में लिखा रखा है ना वो गूगल क्लासरूम में भेज देना। Now, come to lassi. What are the steps involved in making lassi? हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चे? स्वीट लस्सी बनाएंगे। मैम कैमरे को थोड़ा मैम टी कर्ड एंड शुगर इन इट ऐड कर। मैम कैमरे को थोड़ा लेफ्ट साइड कीजिए। Now, how to make? The next item is how to make lassi. मैम साइड की एक मिनट बेटा, बस एक और चीज लिख देती हूँ मैं, फिर उसके बाद में मैं साइड रख जाऊंगी। टेक 1 cup कर्ड, ऐड शुगर एंड मैम कैमरे को थोड़ा लेफ्ट साइड कर दीजिए। मैम कैमरे को थोड़ा लेफ्ट साइड कर दीजिए। साइड प्लीज। मैम लेकिन हमें तो उसमें करने की बस 2 जगह ही दे रखी हैं। कर्ड एंड शुगर इन इट ऐड कस्टर्ड आइस नाइस इट वेल। साइड प्लीज मैम। मैम कैमरा को थोड़ा सा राइट साइड कीजिए। जी बेटा कर रही हूँ। मैम इसमें तो बस करने के लिए 1 और 2 ही दे रखे सबसे हैं। पहले आप इस साइड का लिख लीजिए। सबसे पहले आप इस साइड का लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड का लिख लो। मैम मेरा लेफ्ट साइड का हो स्वीट गया। लस्सी किस तरह से बनाई जाती है बेटा? स्वीट लस्सी को बनाने के लिए हम 1 कप कर्ड लेते हैं, उसमें शुगर और क्रश्ड आइस डालते हैं। शुगर और क्रश्ड आइस, ऐसा नहीं कि क्यूब्स निकाले और क्यूब्स डाल दिए, नहीं, इससे आपका ग्राइंडर खराब हो सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए? उसे तोड़ लेना चाहिए पहले आइस को, और फिर उसके बाद में उसे ग्राइंडर में डालेंगे, हम मिक्सर में डालेंगे, और फिर उसके बाद में उसे चलाएंगे 2-3 बार। मैम आपने आपने whip किया। कोल्ड कॉफी कैसे बनाते हैं? कोल्ड कॉफी कैसे बनाते हैं बेटा? डू यू नो हाउ टू मेक कोल्ड कॉफी? के साथ बोलो ना। मैम दूध के साथ। ठंडे दूध को, दूध के साथ? अच्छा, ठंडे दूध को फेंट कर। मैम सबसे पहले हम क्या लेंगे? ठंडा दूध लेंगे, उसमें क्या करेंगे? ठंडे दूध को डालेंगे, हीट कर बाद क्या डालेंगे? थोड़ी सी शुगर डालेंगे, उसके फिर बाद क्या उसमें डालेंगे? चॉकलेट पाउडर डालेंगे, फिर क्या डालेंगे? क्रश्ड आइस डालेंगे, और उसके बाद में उसे घुमा देंगे। मैम कोको पाउडर डालते हैं। हाँ, कोको पाउडर भी डालते हैं, चॉकलेट पाउडर भी डालते हैं। मैम इसमें तो बस सब 3 पता लिखने है। की जगह मैम कोल्ड कॉफी इसमें बना बस के पीते हो ना? मैम बुक में बस 3 लिखने की जगह दी गई है, और 1 तो बुक में पहले ही लिखा है, तो बस 2 ही बचे हैं, तो आपने तो 3 कराए हैं। लिक्विड भी डालते हैं। मैम मेरा लेफ्ट साइड का हो गया है। मैम साइड प्लीज। मैम मेरा लेफ्ट साइड का हो गया है। मैम मेरा लेफ्ट का हो गया है। मैम राइट साइड लीजिए कैमरे को। मैम ये जो आप सारे नोट्स करा रहे हो ना वो गूगल क्लासरूम में भेज देना। पहले ही बोल सकते।
डन मैम। डन मैम। हर्ष तेरा हो गया क्या? हाँ। डन मैम। डन मैम विकास। लिसन टू मी, आपका 27 को एमसीक्यू होने वाला है बेटा, है ना? तो उसके लिए हाउ प्रिपेयर्ड आर यू? आर यू ऑल रिवाइजिंग एट होम? क्या आप रिवाइज कर रहे हो? मैंने पूरा पढ़ लिया। यस मैम। यस मैम। डन मैम अच्छा लगा। यस मैम। यस मैम। Now children, please open the worksheet. Please open the worksheet. अच्छा पाती, इसमें मैं आपके साथ में अभी एमसीक्यू डिस्कस कर रही हूँ। अच्छा आपका एमसीक्यू होने वाला है। जो भी मैंने वर्कशीट्स में आपको एमसीक्यू सिखाए हैं, करवाए हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज रेफर टू देम। आपको क्या है, रिवाइज करना है उन एमसीक्यूज को, क्योंकि आपको एमसीक्यू टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। वो हो एमसीक्यू हो गए और फिल इन द ब्लैंक्स। दीज आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपके एमसीक्यू टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। तो आप अच्छी तरह से रिवाइज करोगे हर चैप्टर के वर्कशीट के एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स को। नाउ अ चपाती इज मेड आउट ऑफ फ्लोर। व्हाट इज फ्लोर? आटा का जो आटा जब हम व्हीट को ले जाके चक्की में पिसवाते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लावर। A dash is eaten raw, it is not cooked. तो क्या हम raw खाते हैं? Basically it is salad. Salad is a mixture of different kinds of fruits that are cut. Dash is a liquid cooking fuel. Dash is a liquid cooking fuel. So it is, कौन सा कोल, वो बेटा कैसा होता है? उसके पीसेस होते हैं। गैस, गैस कैसी होती है? क्या वो लिक्विड होती है? क्या वो पानी की तरह होती है? नहीं ना, वो गैस के फॉर्म में होती है, हवा की तरह होती है। तो इसका आंसर होगा केरोसिन। Which of these cooking fuels is most environment friendly? तो आंसर इज सनलाइट। वो एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे? एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स वो होते हैं जिनकी वजह से कभी भी कोई पोल्यूशन नहीं होता है। Cakes are baked in an oven, a tawa, a frying pan, none of these. यानी केक्स जो होते हैं वो किस में बेक किए जाते हैं? ओवन में बेक किए जाते हैं। डन मैम मानसी। डन मैम हाँ। डन मैम स्वाति। डन सर। डन मैम विकास। हम लोग ऑल फूड कैन बी कुक्ड इन अ प्रेशर कुकर। क्या हम सारा खाना प्रेशर कुकर में बना सकते हैं? नहीं। कोई चीज ओवन भी यूज करते हैं, है ना बेटा? तो इसलिए दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ऑल यूटेंसिल्स एल्यूमिनियम। ऑल यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, है ना? यस। तो इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट? नहीं। काफी सारे मेटल्स होते हैं, स्टील के भी हमारे पास पेज नंबर, आयरन के होंगे। फॉल्स। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। बेटा जिनका भी ना माइक ऑन है ना, बंद कर लो, वरना मैं यहाँ से बंद नहीं करूंगी, मैं माइक म्यूट नहीं करवाऊंगी, सीधा आपको मीटिंग से ही रिमूव कर दूंगी। तो इसलिए प्लीज आवाज मत करो। ऑल यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। दिस इज अ फॉल्स जिसका हो गया वो मीटिंग लैब कर सकते हैं ना? शुगर मेकिंग लेमन वाटर। बेटा अभी मैं वर्कशीट करवा रही हूँ, प्लीज शांति से सुन लो। Making lemon water requires sugar. This is a true statement कि लेमन वाटर में हम शुगर ऐड करते हैं। अभी हमने स्टेप्स लिखे हैं, अभी हमने स्टेप्स लिखे हैं कि किस तरह से हम लेमनेड बनाते हैं, राइट? सो इट इज ट्रू। फॉर मेकिंग चपातीज वी मस्ट नीड द डो। वी मस्ट नीड द डो, है ना? तो क्या आटा लगाना पड़ता है, तभी हम रोटी बना पाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। The first step in making delicious snack with moong seeds is soak the seeds overnight in water. यानी मूंग दाल से जब हम स्नैक्स बनाते हैं
तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, बीजों को रात में पानी में भिगो के रखना पड़ता है. वी हैव टू सोक द सीड्स. A chapati is cooked in 4 stages and the first stage is taking out dash in a utensil. तो हम क्या निकालते हैं यूटेंसिल में बेटा, अगर हमें फ्लोर बनाना है, अगर हमें फ्लोर से रोटी बनानी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आटा गूंथते हैं, है ना, हम आटा गूंथते हैं. तो उसके लिए हमें सबसे पहले फ्लोर को बाउल में निकालना पड़ेगा. वेजिटेबल व्हिच कैन बी ईटन बोथ रॉ एंड, तो उसे हम कच्चा भी खा सकते हैं और कुक्ड भी खा सकते हैं. पूरीज आर मेड बाय डैश देम इन अ कढ़ाई. पूरीज क्या करते हैं बेटा, पूरीज को हम किस तरह से बनाते हैं, उसे हम फ्राई करते हैं, उसे हम फ्राई करते हैं. डैश आर यूज फॉर कुकिंग, सो कंटेनर्स आर यूज फॉर कुकिंग. पतीला हो गया, कढ़ाई हुई, ये सब क्या है बेटा, दीज आर कंटेनर्स. कोमल तेरा हो गया क्या? Yes. Write the name of the now write the name of the fuel being used in the picture shown below. तो इसमें कौन कौन से फ्यूल यूज होते हैं. The first picture is of a stove, उसमें क्या यूज होता है, केरोसिन ऑयल. The second picture is of a stove, उसमें एलपीजी गैस यूज होती है. The third picture is of fuel, उसमें wood या फिर cow dung यूज होता है. The fourth picture is of a heater, it is a heater. तो वहां पे किस तरह से हीट जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होती है. The fifth picture is of coal. The fifth picture is of, ये क्या है बेटा, अंगीठी है. तो इस अंगीठी में क्या जाता है, कोल से हीट प्रोड्यूस की जाती है. सोलर कुकर में सनलाइट एज अ फ्यूल यूज होता है, सनलाइट एज अ फ्यूल यूज होता है. यहाँ पे बेटा गलती से ना मैंने यहाँ पे आंसर सोलर कुकर लिख दिया है, तो आप इसे सनलाइट, यहाँ पर क्या लिखोगे, सनलाइट. इसको काट के आप, इसको कट करके आप सनलाइट लिखो. बाकी का हम बाद में डिस्कस कर लेंगे बेटा. बाकी जो है, जो वर्कशीट का बाकी बचा पार्ट है वो हम मैम कौन सा लिखा? कौन से सनलाइट में लिखना है? ठीक है, मैम कौन से सनलाइट में लिखना है? एक मिनट. वर्कशीट की बच्चे मैंने वर्कशीट भेजी है ना आपको. कैन यू सी दिस, कैन यू ऑल सी दिस. यहाँ पर जो है सोलर कुकर की इमेज बनी हुई है, इसके सामने मैंने सोलर कुकर लिख दिया है गलती से. तो व्हाट यू हैव टू डू इज, यहाँ पे आप सोलर कुकर की जगह पे सनलाइट लिखोगे. सनलाइट लिखो बेटा. सोलर कुकर को कट करके, थैंक यू मैम. ओके मैम. मैम पेज नंबर क्या है? बेटा पेज नंबर नहीं, मैं आपके साथ में वर्कशीट डिस्कस कर रही थी, वर्कशीट डिस्कस कर रही थी. नाउ मैच द मेथड ऑफ कुकिंग इन कॉलम 1 विद द कॉलम 2. तो यहाँ पे आप देखोगे मैच द फॉलोइंग करना है. तो बेकिंग इज एसोसिएटेड विद ब्रेड. ब्रेड हम जो बनाते हैं उससे कौन से प्रोसेस, वो कौन से प्रोसेस से एसोसिएटेड है, बेकिंग से. बॉइलिंग, बॉइलिंग हम किस, बॉइलिंग जो मेथड है उससे हम क्या बनाते हैं, टोमेटो सूप. फ्राइंग से हम क्या बनाते हैं, समोसास. रोस्टिंग से हम क्या बनाते हैं, चपाती. स्टीमिंग से क्या बनाते हैं, हम इडली बनाते हैं. स्टीमिंग से क्या बनाते हैं बेटा, हम इडली बनाते हैं. नाउ आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस. व्हाई डू मेनी यूटेंसिल्स हैव वुडन हैंडल्स. हमारे जो यूटेंसिल्स होते हैं उनमें वुडन हैंडल्स क्यों होते हैं. वुड डज नॉट गेट हीटेड अप दैट मच, सो वन कैन होल्ड द हैंडल्स एंड कुक इजीली. वुड जो होती है बेटा उसे हीट अप होने के लिए बहुत टाइम लगता है और वो जल्दी हीट अप नहीं होती, इसलिए उसके हैंडल्स, या जो आप देखते हो तवा का भी जो हैंडल होता है, वो तवा का जो हैंडल होता है वो भी वुड से बनाया जाता है. गिव मी अ मोमेंट चिल्ड्रन. हर्ष तेरा हो गया क्या? हाँ. और मेरा भी हो गया. साइड प्लीज मैम. मैम और माइक इज म्यूट. हर्ष को तेरा हो गया क्या? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. आपका कैमरा, आई मीन आपका नेम एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज्ड इन द किचन. कौन सा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज किया जाता है, मिक्सर ग्राइंडर. which gives more smoke from the flame as a gas stove or a coal चूल्हा. सुनाई नहीं दे इसमें रहा था. ज्यादा स्मोक जनरेट होगी
किसमें ज्यादा स्मोक जनरेट होगी बेटा? तो इट इज कोल चूल्हा. ओके चिल्ड्रन, इट्स टाइम दैट मैम अभी आपने जो शुरू में जो बताया वो फिर से बता दीजिए, अभी हमें सुनाई नहीं दिया, आपका माइक म्यूट था. कोई बात नहीं बेटा, मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. I'll be discussing with you the answer in one ओके word. मैम. प्लीज मैम. थैंक यू मैम. Okay, thank you children. Have a great day ahead. प्लीज मैम. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. बाय मैम. यू आर द बाय मैम. बाय मैम.